नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी इस खास कहानी में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा, जिसमें छिपा है कर्म, भाग्य और ईश्वर की लीला का गूढ़ रहस्य। एक समय की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव पृथ्वी पर भ्रमण करने आए। धरती पर आते ही माता पार्वती की नजर एक गरीब पति पत्नी पर पड़ी। वे दोनों अत्यंत दुखी थे। पत्नी बोली, सरिता, कुछ समझ नहीं आता। हमारी गरीबी के दिन कब दूर होंगे? हमारे पड़ोसी राम ने तो कल ही नई दुकान खरीदी है। भगवान सबके साथ एक जैसा व्यवहार क्यों नहीं करते? पति ने उत्तर दिया, सबका भाग्य एक जैसा नहीं होता। राम के भाग्य में अमीर होना लिखा था, हमारे में नहीं। शायद ये हमारे पिछले कर्मों का फल है। यह सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो गया। वो बोली, प्रभु, आप चाहें तो इन्हें अभी अमीर बना सकते हैं। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, देवी, इनके भाग्य में अभी वैसा नहीं लिखा है। इतना कहकर दोनों आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर माता पार्वती की नजर एक अमीर साहूकार और उसकी पत्नी पर पड़ी। साहूकार की पत्नी कह रही थी, मुझे अपने बेटे के लिए 5,000 का खिलौना चाहिए। पति बोला, इतना महंगा खिलौना? ठीक है, कल मुझसे पैसे ले लेना। यह सब देखकर माता पार्वती चिंतित हो गई और बोली, महादेव, यह कैसा न्याय है? जो दुखी है उन्हें और दुख मिलता है, और जो सुखी हैं उन्हें और सुख। ऐसा क्यों? भोलेनाथ बोले, देवी, आपकी शंका उचित है। अब हम कुछ दिन पृथ्वी पर मानव रूप में रहकर इसका उत्तर पाएंगे। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने एक साधारण पति पत्नी का रूप धारण किया और एक गांव के बाहर डेरा जमाया। शाम होते ही भगवान शिव बोले, देवी, हम धरती पर मनुष्य रूप में हैं, तो भोजन की व्यवस्था भी मनुष्य की तरह ही करनी होगी। तुम चूल्हा तैयार करो, मैं भोजन की सामग्री लाता हूं। माता पार्वती चूल्हा बनाने के लिए बाहर गईं। सोचा, इस गांव में तो सबके सुंदर घर हैं, मैं कहीं से भी ईंधन लूंगी तो घर खराब हो जाएगा। फिर उनकी नजर एक टूटी फूटी झोपड़ी पर पड़ी। उन्होंने वहीं से बीटे लकड़ी के टुकड़े उठाए और चूल्हा बनाया। भोलेनाथ के लौटने पर माता पार्वती बोली, स्वामी, देखिए मैंने चूल्हा बना लिया, पर आप भोजन की सामग्री क्यों नहीं लाए? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, क्योंकि जिस उत्तर की खोज में आप पृथ्वी पर आई थीं, वह उत्तर आपने खुद पा लिया है। माता पार्वती आश्चर्य से बोली, मैं कुछ समझी नहीं प्रभु। भोलेनाथ बोले, आपने चूल्हा बनाने के लिए बीटे कहां से लिए? देवी बोली, उस झरझर टूटे मकान से। भगवान शिव बोले, आपने मजबूत और सुंदर घरों से लकड़ी क्यों नहीं ली? देवी बोली, क्योंकि वे लोग अपने घरों की सुंदरता का ध्यान रखते हैं, उसे खराब करना मुझे उचित नहीं लगा। भोलेनाथ बोले, बस देवी, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। जो लोग अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सजाते हैं, उनके जीवन में ईश्वर भी सुख ही देता है। जो अपने कर्मों से जीवन को बिखेरते हैं, उन्हें दुख ही भोगना पड़ता है, क्योंकि यह संसार केवल भाग्य नहीं, कर्म से भी चलता है। यह सुनकर माता पार्वती की सभी शंकाएं दूर हो गईं। वे भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत लौट गईं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी माता पार्वती और भोलेनाथ की यह प्रेरणादायक कथा? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।